हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीके कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने देखा है, बहुत सारे लोग बोलते भी है कि सर इसका इलेक्ट्रॉन डोनर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कुछ कंपाउंड अगर दिए हो, जैसे इथेनोइक एसिड है, H2S है, प्रोपेनॉन और F2 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनर स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, पहला है इथेनोइक एसिड। पहला बनाएंगे इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CH3COOH, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ग्रुप का है। तो CH3 यानी कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर कार्बन लगना है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, यानी इसका कैसे बनता है बॉन्ड वो देखते हैं। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और फिर क्या होगा, H होगा। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, यानी इसकी वैलेंसी 2 और ये 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे तो 2 और 4 होगा, यानी वैलेंसी कितना हो गया, 4 हो गया इसका। तो इसमें ये 4 बॉन्ड बनाया गया, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डॉट स्ट्रक्चर से, यानी कि 1 2 3 और ये 4 होगा। हाइड्रोजन ये मोनोवैलेंट है, इसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है क्या। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 होगा और 6 होगा, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर लगाते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6 लगा दिया हमने। उसके बाद कार्बन का, तो 1 2 3 और 1 4। उसी तरह यहाँ फिर ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा, डिप्लेट पूरा करेगा, और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन होना, ये कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब कि वो ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन डिप्लेट पूरा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। ये हाइड्रोजन की बात है। लेकिन ये कार्बन, इसके पास 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे और कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो कहाँ से लेगा, तो 1 2 3 और 1 यहाँ से लेगा 4। कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जितना देगा उतना वो लेगा, शेयरिंग करेगा, म्यूचुअल शेयर है, यानी कि ये यहाँ से आएगा। ठीक है क्या, ये आएगा, बोलेगा कोवलेंट बॉन्ड बोलता है कि भाई मैं जितना शेयर करूंगा उतना मैं तुमसे भी लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यानी कि बोलता है कि कार्बन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन को देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ये लेगा भी। ठीक है, और लेने के कारण से क्या हो गया, ये डुप्लेट पूरा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ये बनाएगा, और कार्बन जितना कोई को देगा फिर वापस उससे वो क्या करेगा, लेना चाहेगा। तो हाइड्रोजन से भी 1 लेगा, 1 इस हाइड्रोजन से, 1 इससे और 1 इस कार्बन से लेगा। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्सीजन का 6 है, इसको 2 चाहिए, तो कहाँ से लेगा, ये कार्बन के 2 यहाँ पर है, यहाँ से ये बना लेगा। ठीक है, इस कार्बन के 4 हैं, तो 2 यहाँ से लेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि इसे दिया, 1 कार्बन यहाँ पर इसको दिया तो 1 इससे लेगा और 1 इस ऑक्सीजन से लेगा, यानी कि कुल मिलाकर ये कितना हो गया, 4 2 3 और 1 4 और 4 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 है, 1 यहाँ से होगा 7 और 1 यहाँ से, कितना हो जाएगा, 8। ये हो गया, और ये हाइड्रोजन डिप्लेट पूरा करेगा। तो ये हमारा है क्या, इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं दूसरा H2S। ठीक है, दूसरा है H2S, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, 1 सल्फर है। तो बताइए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, 16। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 होगा, 8 10 और 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4 1 5 और 1 क्या कर दो, 6। हाइड्रोजन का कितना होगा, 1, क्योंकि ये मोनोवैलेंट है, पहले ही बताया। हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा, तो ड्यूप्लेट पूरा करेगा, या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से लेगा और यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा सल्फर से। ठीक है, अब सल्फर में 2 है,
तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 6 और एक 7 और एक 8 दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ये बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 3। प्रोपेनॉन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, जैसे यहाँ पर है CH3, फिर CO यानी कार्बन और एक ऑक्सीजन, फिर एक कार्बन और इसके भी 3 हाइड्रोजन, 1 2 और एक 3। जैसे बॉन्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका होता है कार्बन, ये होगा C, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बीच में कहीं भी लगाते हैं डबल बॉन्ड तो यहाँ हटा जाता है, ये कार्बन हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ता है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन। ठीक है क्या, ये होगा। तो इसी अरेंजमेंट को यहाँ पर लिखना है और बस बना देना है। इसमें कितना होगा, 6 होगा, इसमें कितना होगा 1, यहाँ भी 1 लगा दो, यहाँ भी 1, इसमें 1 2 3 और एक 4, 4 यहाँ हो गया। इसमें भी 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। और कार्बन में 1 का वैलेंसी कितना 4, तो 1 2 3 और एक 4, इसमें भी 4 होगा, तो 1 और 2। अब बोलेगा सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं तो क्या करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन भाई कार्बन को ऊपर लगा देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, अब बनाते हैं। तो ये ड्यूप्लेट पूरा करेगा हाइड्रोजन, ऐसे बना देगा। ठीक है क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ से लिया, ये भी हाइड्रोजन लिया, ये भी लिया। ठीक है, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और एक 4 यहाँ से लेगा ये। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें क्या करना है, 1 2 3 और एक 4, एक यहाँ से लेगा। ठीक है क्या, हो गया 4 इसका, 1 2 3 और एक 4। इसमें ऑक्सीजन के पास 2 और 2 4 5 और 6 है। ठीक है क्या, तो यहाँ पर 2 लेगा, ये कंप्लीट हो गया, 6 और 2 8। इसमें चाहिए 4 और, तो 2 3 और एक 4। ठीक है, इस प्रकार से प्रोपेनॉन का बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक और बच रहा है F2 यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 2 और कितना होगा 7 होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। ऑक्टेट यानी कि 8 पूरा करना है, जिसे और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और चाहिए होगा। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए F2 मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन 4 है, यानी कि F 2 बार होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 4 और 2 6 और एक 7। उसी प्रकार से 1 और 2 3 2 5 और 2 7 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इससे ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। ठीक है क्या, और इस प्रकार से हमारा बन जाएगा क्या, F2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आई होप आप लोग आज सीखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और कोवलेंट बॉन्ड जैसे शेयरिंग करता है उस प्रकार से शेयर करवाना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।